नमस्कार। ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 27 मई और आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत और अमेरिका ने 26 मई 2026 को किस बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 26 मई 2026 को क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट EAM जयशंकर और यूएस सेक्रेटरी रूबियो ने सिग्नेचर किए। तो अगला प्रश्न आज का, क्रिटिकल मिनरल्स डील में भारत को क्या फ़ायदा होगा? तो क्रिटिकल मिनरल्स डील में चाइना पर निर्भरता कम होगी, AI और टेक्नोलॉजी सेक्टर मजबूत होगा, सप्लाई चेन डाइवर्सिफी होगी। पैक्स सिलिका इंटीग्रेटिव क्या है और भारत इसमें कब शामिल होगा? तो याद रखना, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का AI ड्राइवन इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोग्राम है। भारत 20 फरवरी 2026 को शामिल इसमें हुआ था। तो इंडिया यूएस क्रिटिकल मिनरल्स डील में कितने मिनरल्स शामिल हैं? तो इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट सहित 50 से ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स शामिल हैं और ये EV और डिफेंस में ज़रूरी हैं। क्रिटिकल मिनरल्स में चाइना का विश्व में क्या दबदबा है? तो चाइना दुनिया में 60% मिनरल्स प्रोसेस करता है, इसलिए अल्टरनेटिव सप्लाई चेन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया यूएस AI अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप कब सिग्नेचर हुई? तो फरवरी 2026 में AI सेमीकंडक्टर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के सहयोग के लिए ये इंडिया यूएस AI अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप साइन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका में कांग्रेस हाईकमांड ने CM सिद्धार्थ रमैया को क्या कहा? कांग्रेस ने सिद्धार्थ रमैया के से इस्तीफे पर विचार करने को कहा और DK शिव कुमार CM बन सकते हैं कर्नाटका के। DK शिव कुमार का कर्नाटका में वर्तमान पद क्या है? तो ये वर्तमान में डिप्टी CM है और बेंगलुरु सिटी डेवलपमेंट और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट संभालते हैं। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने सिद्धार्थ रमैया को क्या वैकल्पिक भूमिका सुझाई? तो कांग्रेस ने सिद्धार्थ रमैया को क्या सुझाया? राहुल गांधी ने राज्यसभा जाने का सुझाव दिया और सिद्धारमैया ने इस बात से इनकार कर दिया। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक CM सिद्धार्थ रमैया कितने समय से मुख्यमंत्री के पद पर हैं? तो ये कर्नाटक में मई 2023 से यह उनका दूसरा कार्यकाल है। पहला 2013 से 2018 में भी रहे थे, तो अभी दूसरी बार बने हैं मई 2023 से। RBI ने 25 मई 2026 को किस प्रकार के बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक के लिए 3 साल। अगला क्वेश्चन, RBI ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी कमेटी बनाई? तो RBI ने 8 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी 25 मई 2026 को फाइनेंशियल सेक्टर में क्वांटम टेक्नोलॉजी के फायदे और खतरे को आंकने के लिए कमेटी बनाई है। और RBI की स्थापना कब होती है, आप कमेंट कीजिए। ताइवान 25 मई 2026 को विश्व का कौन सा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना? तो ताइवान स्टॉक मार्केट का 5वां सबसे बड़ा देश बना है। तो मार्केट कैप इसकी 4.95 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जबकि इंडिया के पास 4.92 ट्रिलियन डॉलर है, अर्थात भारत से भी थोड़ा
आगे है, $0.03 ट्रिलियन आगे है भारत से। तो कौन? ताइवान। अगला क्वेश्चन, इंडिया आर्मी के एआई सिस्टम कौटिल्य और एक्यू फोर्स क्या करते हैं? तो कौटिल्य कमांड इंटेलिजेंस के लिए, क्यू फोर्स लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए उपयोगी है, ध्यान रख सकते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, चिराग सेंटर क्या है और इसका इनॉग्रेशन कब हुआ? तो चिराग सेंटर इंडियन रेलवे पर एचआर एक्सीलेंस सेंटर जो 25 मई 2026 को उद्घाटन हुआ था। आज का अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2026 एलिमिनेटर 27 मई में कौन सी दो टीमें खेली? तो SRH और RR अर्थात सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स। कहाँ पे? न्यू चंडीगढ़ में। आईपीएल 2026 में क्वालिफायर 2 कब और कहाँ होगा? तो ये 29 मई को न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में होगा। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2026 में लीग स्टेज में टॉप 2 टीमें कौन सी थीं? तो आईपीएल 2026 में आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और जीटी गुजरात टाइटन। आईपीएल 2026 का फाइनल कहाँ होगा और अहमदाबाद में कितनी बार मेजबानी कर रहा है? तो आईपीएल 2026 का फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद और पिछले 5 सत्रों में चौथी बार फाइनल यहाँ होगा। इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंक 2026 क्या है? तो भारत की प्रेस फ्रीडम रैंक 157वें स्थान पर आ गई है और ये टोटल 180 में से। तो इस डाटा कब आया? तो आरएसएफ ने 30 अप्रैल 2026 को जारी किया और हम 2025 में 151वें स्थान पर थे, अब 157। 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो नॉर्वे के बाद नीदरलैंड्स, उसके बाद इस्तोनिया, डेनमार्क और स्वीडन, ये टॉप 5 देश हैं। नीट यूजी 2026 में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाटा से क्या मांगा? तो 2024 पेपर लीक के बाद रिफॉर्म स्टेप्स की जानकारी मांगी। तो नाटा ने कैंसलेशन के कारण बताना होगा कि ये कैंसिल क्यों किया जा रहा है। एससी तुषार शर्मा केस में क्या आदेश दिया? तो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मौत की जांच करने के लिए आदेश दिया और मीडिया और पक्षों को टिप्पणी से बचने को कहा। अगला क्वेश्चन, इंडिया का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम कहाँ खुला? तो इंडिया का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम उल्लोर कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में, अर्थात केरल की राजधानी में। तो ये 25 मई को म्यूजियम ऑफ मेडिसिन अचीव खुला है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल डीजल की कीमत में 15 मई के बाद कितनी वृद्धि हुई? तो पेट्रोल में 7.38 रुपये प्रति लीटर और डीजल की 7.52 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में अल्फांसो मैंगो की फसल 2026 में क्यों बर्बाद हुई? तो एक्सट्रीम हीटवेव, तो हीटवेव कह सकते हैं डायरेक्ट, एक्सट्रीम हीटवेव के कारण किंग ऑफ मैंगोज की फसल को भारी नुकसान हुआ है। भारत का पहला नेशनल एआई समिट ऑन वाटर 2026 कहाँ होगा? तो बेंगलुरु में। इंडिया का पहला फ्री डाइविंग टीम किस चैंपियनशिप में भाग लेगी? तो वर्ल्ड अपना पूल चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में, और ये कब होगा? 2 जून 2026 को। नीलम मीना को किस पद पर नियुक्त किया? तो वेस्ट बंगाल की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ये 1998 बैच की आईएएस ऑफिसर है और इन्हें 25 मई को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया। बांदा यूपी और ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र में 26 मई को कितना तापमान दर्ज किया गया? तो 47.6 डिग्री सेल्सियस।
और ये देश का सर्वाधिक तापमान बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की सीमा तय करने के लिए क्या कहा? तो एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स को शामिल करने को कमेटी कम्पैक्ट रखे, इस बात को सुप्रीम कोर्ट। इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन सा है? तो अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन। ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर है। तो कौन सा? अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन। अभी इस पर कॉन्ट्रैक्शन जारी है, अर्थात इस पर काम चल रहा है। इंडिया के वर्तमान आर्मी चीफ कौन है? तो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, जो 30 जून 2024 से इस पद पर है। इंडिया के वर्तमान नेवी चीफ तो दिनेश दिनेश कुमार त्रिपाठी या दिनेश के त्रिपाठी, ये अप्रैल 2024 से है। और इंडिया के वर्तमान एयरफोर्स चीफ तो ये अमरप्रीत सिंह हैं और ये 2023 से इस पद पर बने हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा IPO 2026 में किसका था? तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, इसमें 15,000 करोड़ से अधिक अप्रैल 2026 में। नेक्स्ट, इंडिया की रणनीतिक परमाणु INS अर्धमान और कमीशन्ड हुई, तो ये 2024 में। S4 क्लास SSBN भारत की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो आपसे आज का प्रश्न ये है, वर्तमान में CDS कौन है और अगले CDS कौन नियुक्त किए गए? तो आप कमेंट करिए। और आप सभी का क्लास के अंत तक बने रहने को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।